बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्लॉग नंबर 11 में खुश आमदीद कहते हैं। आज का व्लॉग अगर किसी को डरावना लगे तो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा ही है। ये हमारी सुबह हो गई है रूटीन, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बट इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। तो जनाब सुबह उठ के जब हम गए हैं किचन में, हालात देखें हॉस्टल लाइट्स के हालात। यार ये दूध है जो कि जम गया था, फिर इसको ऊपर से काटा गया हल्का हल्का और फिर इसको ऐसे ही चूल्हे पे रख दिया है ताकि वो पिघलता रहे और जनाब दूध उबल जाए। फिर उसके बाद ये देखें जनाब, हम गए अपना नाश्ता लेने, सब ने इकट्ठे मिलके करना था आज ब्रेकफास्ट। तो इंतज़ार किए जा रहे हैं तो इतनी तेज़ हवा और इतनी खूबसूरत हवा चल रही थी, तो मैंने कहा ये पत्ते गिरते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। फिर जनाब एक अंकल आए जो कि बहुत सारा नाश्ता लेकर आए थे और हमारी ईद हो गई थी। हमें लगा हमारा नाश्ता आ गया, सबको उनका नाश्ता मिला बट हमको नहीं मिला। हमको कैसे मिलता है यार, ये वो अंकल ही नहीं थे। फिर उसके बाद हम वापस जाने लगे तो फिर अंकल ने हमें पीछे से आवाज़ दी, दूसरे गार्ड अंकल ने, कि आ जाओ आपका नाश्ता भी आ गया। फिर तो ऐसे भागे भागे गए हम और हमें हमारा फाइनली नाश्ता मिला। और ये देखें जनाब, ये नाश्ता अब हम लेके जाएंगे अपने कमरे में। और कमरे में क्योंकि लाइट नहीं थी, फिर हमने बाहरी धूप में ये सेटअप किया, सब मिलके खा रहे हैं। ये मेरी रूममेट है, फ्रेंड जो है वो साग लेके आई हुई थी अपने घर से। बहुत मज़े का साग बना हुआ था, बहुत मज़े का। मुझे साग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये साग बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया इसका। मतलब मैं बहुत गंदी नीयत की बंदी हूँ यार, मेरे खाने पीने की बात करते ही मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या था जनाब, फिर उसके बाद मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ बारिश भी होती है। तो ये जितने धुले हुए कपड़े थे ना, ये सारे के सारे दोबारा बगैर धुले हो गए थे और इन बेचारी बच्चों को दोबारा से कपड़े धोने पड़ने हैं, क्योंकि जनाब बारिश हुई है लाहौर में और बारिश होने की वजह से ऊपर से पूरे का पूरा छाता तो खुला हुआ है, वहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो जनाब कपड़े दोबारा धो। फिर मैं अपनी एक फ्रेंड के रूम में गई, मैंने कहा चलें इसका रूम विज़िट करते हैं। और मैंने देखा वाह क्या जुगाड़ है। मतलब अगर उनकी एक रूममेट चली गई थी, उसकी चपाई उन्होंने उठा दी और उसके ऊपर अपने कपड़े हैंग कर लिए। देखें आप अपने घर में ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी अम्मा को घर से बाहर निकाल सके। और ये जो है बस उनके रूम की हालत थी, इतना गंदा रूम, इतना गंदा रूम, अस्तगफिरुल्लाह। मैं देख के हैरान रह गई। मुझे लगता था शायद हमारे रूम से ज़्यादा गंदा रूम किसी का नहीं हो सकता, बट फिर इसको देखने के बाद मेरे ख्यालात बिल्कुल बदल गए। हम तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है यार। उसके बाद जनाब ये देखें व्यू, बहुत मीठा मीठा प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा। फिर मैं ज़रा किचन में गई हूँ तो मैंने देखा एक हॉस्टलाइट गर्ल जो थी ना, लाइक शी वाज़न्ट माय फ्रेंड, बट वो खाना बना रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा शूट करती हूँ मैं आपका, बहुत बहुत लजीज खुशबू आ रही थी। तो वो चावल बॉईल करने थे, उसने यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए उसने चावल निकाल के रखे हुए थे, साथ ही वो खाना बना रही थी दाल चिकन, जो कि बहुत लजीज लग रहा था। ये देखें वाकई में बहुत लजीज लग रहा था और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी, बिल्कुल मेरे नाम की तरह। वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखें जनाब, आपको नज़र आ ही रहा होगा इतना मज़े का। और ये इसने पानी बचाया हुआ था, इसने मुझे पता नहीं क्या बता रही थी कि दाल बॉईल की थी जिस पानी में, वही पानी बचाया हुआ है, या दाल को जिस पानी में भिगोया था वही पानी, ऐसे ही कुछ था। क्योंकि मैं अपनी डिफरेंट रेसिपी से बनाती हूँ, ये लड़की अपनी डिफरेंट रेसिपी से बनाई थी, बट इंडीड बहुत मज़े की लग रही थी। खैर मैंने टेस्ट नहीं की, मेरा दिल कर रहा था टेस्ट करने का, लेकिन यार सब बुरा लगता है ना। आप मुँह उठा के किसी को कह दो यार मैं तुम्हारा खाना टेस्ट कर लूँ, कहेगी लो जी आ कौन गई है ये मुँह उठा के हमें फजूल में, एक तो मैं इसको शूट करने दे रही हूँ आगे से, फिर ये और चौड़ी हो रही है। फिर मैंने मांगा ही नहीं, मैंने कहा खैर है यार चलो कोई नहीं, अपनी नीयत पे कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद मैं नीचे आई हूँ तो मैंने देखा, देखें कपड़े कहीं भी नहीं सुखाते, यहाँ सुखाने होते हैं, ठीक है ना। आपने जब कपड़े सुखाने हैं, आप कभी हॉस्टल में रहने जाएं, आपको ऐसी ऐसी जगहों पे कपड़े डालने हैं। फिर उसके बाद जी हम गए शाम को खाना खाने, क्योंकि शाम का खाना खाना तो मस्ट है ना। मैं दोपहर का मील स्किप कर सकती हूँ, मॉर्निंग मील स्किप कर सकती हूँ, रात का नहीं स्किप होता। और ये बहुत मज़े की आलू गोभी लग रही थी, बट इसमें नमक डालना ही भूल गए थे मुझे लगता है वो, और ये इंतहाई बेकार लग रही थी क्योंकि इसमें नमक नहीं था। फिर साथ में ये एक शामी मंगवाया था जो रायता था, उसके अंदर काफ़ी सारा नमक डाला, उस सालन में भी काफ़ी सारा नमक डाला, लेकिन फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। खैर पेट पूजा करके आ गए थे, पैसे लगे थे, पूरा करना था।
ये रात को जी अचानक ही वो लग गई है मुझे, वो क्या कहते हैं यार इसको, इसकी मुझे कोई तलब तुलब नहीं लगती, बस वैसे ही दिल कर गया। रूममेट बना रही थी, नीयत ख़राब थी, मैंने कहा चल थोड़ी सी दे दो मुझे, मैं मुफ्त में मिल रही है। फिर उसके बाद ये अपने पैसे के हैं, ठीक हो गया। और फिर ये खाने का दिल किया और फिर जी निकाले कुरकुरे। मतलब आपको मेरे व्लॉग्स में खाना पीना खाना पीना खाना पीना घूमना फिरना यही दिख रहा है यार। देखो यही तो ज़िंदगी है, और मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं भाई, जो है वो दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद रात के तकरीबन 2:15 का टाइम हो रहा था। उस वक्त मेरी आंख लगी तो नहीं, खुली तो नहीं, क्या कहते हैं इसको यार। मैं खैर बाहर आई रूम से, मुझे ऐसे आवाज़ आई ना, तो मैं रूम से जैसे ही बाहर आई हूँ तो मैंने देखा ये कैट मुझे ऐसे घूरे जा रही थी। मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं, और जैसे ही मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ फिर इसने अपनी आंखें फेर ली, और जैसे ही इसने अपनी आंखें फेरी देखे, अब ये ऐसी मासूम बन के मुझे दिखा रही। रात के वक्त हॉस्टल्स के हालात ये होते हैं। आप जब कभी भी हॉस्टल्स में रहें रात को प्लीज़ एहतियात से रहिएगा, और कभी भी इतनी रात को बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों के अंदर जिन्नात होते हैं। लेकिन खैर हमें क्या, हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है, हम इंसान थोड़ी हैं, हमें कौन सा चिमटते हैं। क्योंकि यार चिमटते होते तो मैं जा के उनकी वीडियोस बना रही थी। मतलब कोई हद होती है यार, इतना भी नहीं डरना चाहिए इन चीज़ों से, ठीक है। इन चीज़ों को इतना हवा बना के और आप एक मम्मी डैडी बच्चे बन के ना रहा करें। आम सी चीज़ें हैं ये, नो डाउट वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाजमी ही हो, इनमें ही हो, और हर छोटी चीज़ को हम लोग एग्जैजरेट कर देते हैं। तो ये दोनों बहुत क्यूट सी बिल्लियाँ हैं, ये जनाब फिर रही थी और मैंने कहा चलो इनको कर लेते हैं शूट। लेकिन वो जो थी ना वो फिर पागल ही हो गई थी। मैं जहाँ जा रही थी वो वहाँ मेरे पीछे आ रही थी। ये कह रही थी नो जी मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। मैं कहा चलो आजो बेटा तुम्हारी वीडियो बना देते हैं, सबको दिखा देते हैं। फिर उसके बाद ये कहीं जाती नहीं है, ये मोस्टली हमारे रूम में ही आती रहती है, रूम में ही पड़ी रहती है। फिर जी मैं वापस आ रही हूँ। व्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, और ये हॉरर सीन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हॉरर सीन का भी बेड़ा गर्क कर दिया मैंने। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।